जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम यासिर मकसूद हाशमी है और हम हैं आज सादात हॉस्पिटल्स के यूट्यूब चैनल पे और इन द सादात स्टूडियोज़। आपको बताएं कि हमारे आज के जो मेहमान हैं ही इज़ वेरी अमेजिंग, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स में आए, किसी एक जगह पे इलेक्शन कंटेस्ट करें और उसी जगह से बार बार जीतते जाएं। कुछ तो बात होगी। आज वो सारी बातें जो आप उनके बारे में जानना चाहते हैं वो आपको देखने को और सुनने को मिलेंगी उसी मेहमान की जुबानी। आपको बताएं कि जो हमारे साथ आज मेहमान हैं वो PP 119 गोजरा के सिटिंग MPA है और मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, और ही इज नन अदर देन अ वेरी ऑनरेबल, अ वेरी रिस्पेक्टेबल, चार्मिंग एंड वेरी 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 हैंडसम फॉर मी, ही इज नन अदर देन हाजी अब्दुल कदीर अवान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सादात स्टूडियो आप तशरीफ़ लाए और आपका कीमती टाइम होता है, उस हवाले से सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपसे ना आज जो हमने सवाल करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मुझे डर लग रहा है कि पिटने से बच जाऊं, क्योंकि सवाल सर ख़तरनाक है और आपकी ज़िंदगी के हवाले से हैं, उन चीज़ों के हवाले से हैं जो कि लोगों से वो आपके बहुत सारे पहलू छुपे हुए हैं। और आज हमारी कोशिश है कि गुजरा की उस आवाम को जो बार बार आपको वोट डालती है, उन्हें पता तो चले कि आपके हवाले से कि आपका बचपन कैसा था, आपकी बहुत सारी आदत के हवाले से, चीज़ों के हवाले से। सर पहला सवाल बिना पिटे हुए पूछना चाहता हूँ सर, वो ये, हर सर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपके ख्याल में आपकी इतनी कामयाबी के पीछे, माशाल्लाह यू आर अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड वेरी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, तो आपकी ज़िंदगी के पीछे किस खातून का हाथ है? शुक्रिया। सबसे पहले तो खातून का हाथ जो आपने बात की वो हकीकत है, ठीक है। सबसे पहले तो मेरी शादी से पहले मेरी माँ का हाथ था, माशाल्लाह, ठीक। क्योंकि जिस तरह हमारी माँ ने हमारी परवरिश की, जो तरबियत हमारी की, ईमानदारी और दयानतदारी की और लोगों की खिदमत करने की, वो लेके चले थे, तो फिर अल्लाह मियाँ ने बहारें लगा दी। फिर शादी हो गई, फिर जो बेगम मिली वो मेरी माँ ने ही ढूंढी थी, तो इसलिए वो भी इंतखाब बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर सियासत में आ गए, तो सियासत माँ तो रही नहीं और बेगम भी, उसने भी बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट किया, अल्लाह ताला आपको सब्र बहुत ज़्यादा किया, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि मुझे बच्चों को, फैमिली को उन्होंने संभाला, सियासत को, लोगों की खिदमत को मैंने संभाला। वंडरफुल। अच्छा सर, रोल मॉडल कौन था ज़िंदगी में सियासत से हटके? अभी बचपन में अगर जो आप देखते थे तो रोल मॉडल किसको लेते? मैं तो अपनी माँ को लेता था। वेरी नाइस, माशाल्लाह। सियासी स्टार्ट कैसे हुआ? सियासी स्टार्ट एक्चुअली मैंने लिया ही था। हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, 10 बहन भाई हैं, रियल जो है, और सब इकट्ठे हैं, सबका एक ही अकाउंट होता था, किसी का सेपरेट नहीं होता था, ठीक है। माँ बाप के बाद बड़े भाई ने संभाला। अच्छा, उसके बाद हुआ कि लोगों की खिदमत ही करते थे, सब बहन भाई बाहर रहते थे, मुल्क से बाहर कारोबार था, पाकिस्तान में कोई नहीं था, ज़्यादा ज़मीन थी या छोटा मोटा था, सब बाहर रहते थे। हर महीने एक भाई आ रहा है, एक जा रहा है, लोगों की खिदमत करते थे बस, और कोई नहीं। वो ऐसे ही करते गए कि बाद में लोगों ने मुझे 2012 में बाहर से बुलाया कि आप इलेक्शन लड़ें। मैं तो लड़ना नहीं चाहता था, मैं तो बाहर था सऊदी अरब में। तो फिर मैं 2013 का इलेक्शन लड़ा, टिकट के लिए अप्लाई किया, क्योंकि हमारी पहले दो जो जनरेशन है वो मुस्लिम लीग नून से ही, मुस्लिम लीग से ही वापसी थी। मेरे पे वो दादा नाना जो थे वो पॉलिटिकल में थे, उनके साथ ही चलते थे, तो मुस्लिम लीग ही हमारी चॉइस थी, ना कहीं और गए हैं, ना किसी से सलाम लिया, ना दुआ ली किसी से। तो इसलिए फिर वो ऐसे खिदमत करते करते लोगों ने कहा कि ये आप इलेक्शन लड़ें, हमें आप ही चाहिए। तो फिर मैंने सऊदीया से वापस आया, यहाँ के इलेक्शन लड़ा 2013 का। बच्चे मेरे उस इलेक्शन में मुल्क से बाहर थे। अच्छा। फैमिली भी मेरी बाहर थी, बाकी सब बहन भाई इधर ही आ गए थे वहाँ से। उन्होंने सब ने मिल के फिर ये सियासत में ऐसे ही लोगों ने मुझे ले आए। जब ले आए तो क्या बात, अल्लाह ताला ने कामयाबी। तो फिर मैंने देखा कि ये तो बहुत ही आसान रास्ता है, खिदमत तो पहले भी करते थे, अब हमें और आसानी हो गई। गवर्नमेंट के चीज़ें लेके लोगों को हक लेकर लोगों को दे दिया जाए। असल मसला है कि लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। सही बात, बस। बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, वैसे तो मुझे जवाब मिल ही गया है हल्का सा, लेकिन फिर भी आदतन मजबूर हूँ सर, आवाम का नुमाइंदा हूँ, मुझे पूछना, सियासी रोल मॉडल कौन? सियासी देखो, जब मैंने सियासी शुरू की तो मेरे आगे सिर्फ नवाज शरीफ ही था।
तो मेरा वही है। अच्छा, दैट्स नाइस। अच्छा सर, एक वो कदीर था जो कि बैक इन मतलब बिफोर 2000 चले जाए, बचपन, एनर्जी, स्पोर्ट्स और मतलब एक लाइफ और थी उसमें, और वो कदीर जिन्होंने हाजी अब्दुल कदीर अवान साहब जिन्होंने लाखों लोगों की जिम्मेदारियां अपने कंधों पे ले रखी हैं, रात को 10 बजे भी कॉल आ जाती होगी, सुबह 5 बजे भी आ जाती होगी कि ये हो गया वो हो गया, दोनों में डिफरेंस क्या दिखता है वैसे अपनी एक शख्सियत में डिफरेंस क्या दिखता है? देखो, जो उसमें मज़ा था, हाँ, बचपन में खेलते थे, ग्राउंडों में रहे हैं, स्पोर्ट्समैन था मैं, वो अपना ही एक लाइफ था। लेकिन जब से ये सियासत में आया ना, जो लोगों की खिदमत करके जो सुकून मिलता है वो उसमें नहीं था। सही बात, अब सिर्फ इनाम देते हैं। अच्छा जी, आपको बताएं कि हमारे साथ हाजी अब्दुल कदीर अवान साहब हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से 2013 से 18 तक गोजरा के एमपीए रहे और अभी 2018 से ऑनवर्ड पीपी 119 के जो है वो एमपीए है। आप सादात हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। सादात हॉस्पिटल बहुत जल्द आने वाला है एंड ये एक बड़ा वर्सेटाइल और बड़ा एक रेवोल्यूशनरी सेटअप होगा इन द सिस्टम ऑफ हेल्थ। सर, फेवरेट एक्ट्रेस, बिना पिटे पूछना चाहता हूँ सर, फेवरेट एक्ट्रेस, ऑप्शन दे दे फेवरेट। फिर भी जब मतलब मूवीज देखने जाते होंगे या घर पे मूवीज देखते होंगे? बहुत मूवी कम देखी मैंने लोग। अच्छा। जब से पॉलिटिकल में बिल्कुल ही नहीं, पहले कभी कभार देते थे। तो मुझे रीमा आपको बहुत पसंद थी? ठीक हो जितना देखो उसमें से मुझे वो मतलब आपको पसंद आती थी। भाभी ने भी ये शो देखना सर। कोई बात नहीं। अच्छा सर, ये बताएं, क्योंकि आपके मुकाबले भी कुछ लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते होंगे और वो अपनी कोशिश करते हैं, आप अपनी कोशिश करते हैं, लोगों ने जिन्हें बेहतर समझा उन्हें वोट किया और मैंडेट दे के एमपीए सेलेक्ट किया। सर, आप अपने राइवल्स की फिर भी कोई 2 खूबियां जो बताना चाहें, जो आपको लगता है कि ये वाली खूबी जो है ना, ये कमाल है? मसाला होने जी, 2 खूबियां मैं अपनी या दूसरे की पूछूं? सर नहीं, जो आपके बामुकाबल इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छा, आपकी तरफ से मैं आऊँगा। अच्छा, जो फिर भी आप क्योंकि मैंने आपकी सोच में ना सर, जब मैंने रिसर्च करी आप पे, एक बड़ी पॉजिटिव वाइब मिली मुझे, क्योंकि आप प्लस माइनसेस देखने वाले हैं। मैं जो 2 खूबियाँ आपको लगे उनकी बहुत मैं खूबियाँ तो नहीं, मैं तो उनमें देखा था कि ये एमपी बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बनकर लोगों की खिदमत कर सकता? हाँ, सही बात। अगर इनमें क्या क्वालिटी है जो मुझ में नहीं है कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, सही बात, तो मैंने बस यही कोशिश की कि ये बन सकते हैं। इनमें मुझसे ज़्यादा कैपेसिटी भी नहीं है, इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं, इतनी बड़ी सपोर्ट भी नहीं है, ये बन के लोगों की खिदमत कर सकते हैं, मैं तो इनसे बढ़ के कर सकता हूँ। तो ऐसा ही हुआ कि उनकी वजह से मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, जब आप सियासत में आए, एमपीए बने, इलेक्शन का वक्त तो सब एमपीएज़, एमएनएज़, इवन काउंसलर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि उसमें मसरूफियत भी इतनी होती है और डिसीजंस बड़े लेने होते हैं। आपकी पॉलिटिक्स के करियर में सबसे टफेस्ट मोमेंट कौन सा रहा? सबसे परफेक्ट मेरे लिए था टफेस्ट सबसे मुश्किल सबसे मुश्किल जो है ना, वो 2013 का इलेक्शन डे था। हाँ। वो मुश्किल था, पहला इलेक्शन था 2013 में, फर्स्ट टाइम एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे, बहुत प्रेशर था और वो बहुत मुश्किल लग रहा था। जब पता लगा कि इलेक्शन जीत गया, कैसी फीलिंग थी? 2013 वाली बताएं। हाँ, 18 वाली तो फिर भी थोड़ा बस वो सोच रहा था कि अल्लाह ताला का किस कदर शुक्र अदा करूं और इस गोयरा की आवाम का, हल्के के लोगों का किस तरह शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने मुझे 5 साल के लिए किया। मैं इनके लिए सारी ज़िंदगी भी इनकी खिदमत करता रहूं तो शायद अदा नहीं कर सकूं। कितनी बड़ी बात है ना सर, तो आपको अपना लीडर चुनता है और फिर मतलब वो आपसे एक्सपेक्टेशन भी करते हैं। और अच्छी बात ये है कि 2013 से 18 तक आपकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि 18 के बाद भी उन्होंने आपको चूज़ किया। कोई प्राउड मोमेंट पॉलिटिक्स से पहले भी और बाद में भी को शेयर करना चाहें, जिसमें आपको बड़ा फ़ख्र हुआ हो कि यार ये काम मैंने करा है जिसका मज़ा आ गया, मेरी रूह राज़ी हो गई, या ये इलेक्शन या सियासत से पहले कि यार ये स्टेप मैंने लाइफ में लिया है और मज़ा आ गया? प्राउड मोमेंट सबसे पहले तो है जब सऊदीया गए थे ना, फर्स्ट टाइम गया हूँ वहाँ जाके मैंने जब हरम देखा माशाल्लाह, तो रूह तो क्या सब कुछ ही
बदल गया। वो सबसे वही था कि कभी सोचा नहीं था कि इतनी करीब से और इस तरह जाके देख लेंगे और इतनी देर। आपकी खूबसूरत चीज़ पता क्या है, आपने इलेक्शन जीतने वाला मोमेंट भी नहीं बताया, आपने सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो चीज़ रखी वो अल्लाह के घर को रखा। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। अच्छा सर, जब हम पहले भी जिक्र कर रहे थे उस नौजवान कदीर की, क्या ड्रीम्स थे लोगों के होते हैं, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने शाहिद अफरीदी बनना है, मैंने इमरान खान बनना है एज अ क्रिकेटर, तो फिर भी स्पोर्ट्स से या बाकी चीज़ों में किसी में कोई ड्रीम था? मेरा डायरेक्ट या मेरा क्रिकेट में ही था। 15 साल क्रिकेट ही खेली, 81 से 96 तक। अच्छा, बहुत ज़्यादा। तो यही था कि नहीं, मैं बैटिंग करता था। अच्छा, तो विकेट कीपिंग भी करता था। माशाल्लाह। वो एरा में मैं, जिन्होंने देखी है ग्राउंड देखने, मैं बहुत अच्छा फील्डर भी था। वेरी नाइस। तो बहुत स्मार्ट होते थे, लेकिन उधर यही था कि बस पाकिस्तान टीम में जाएंगे, क्रिकेटर बनूंगा, पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनूंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने मुल्क का एक और चले बन भी जाते तो सर तब भी सियासत में आना था, फिर भी इधर आना। तो अल्लाह मैंने जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है। लेकिन अच्छा, यही ख्वाहिश थी कि क्रिकेटर बनूं पहले, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला को जो मंजूर वो हो गया। बेहतर, मेरे लिए बेहतरी हुई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सियासत क्या आपकी नज़र में प्रोफेशन है, बिजनेस? देखो जी, लोग इसको गालियाँ दे रहे हैं कल सियासत को, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। अगर आप इस वजह से नेकी करना चाहें, अपनी कब्र और हशर आसान करना चाहें, तो इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं है। मैंने पिछले 5 साल भी गुजारे हैं, अब भी गुजार रहा हूँ। बड़ी आसान ज़िंदगी है अगर आप लोगों की खिदमत करें, बस लोगों के साथ ज़्यादती ना करें। बस मेरा एक ही है सबको कि लोगों की खिदमत करो, ताकत होने के बावजूद, दौलत होने के बावजूद, इख्तियार होने के बावजूद किसी के साथ ज़्यादती ना करो। तो इससे अच्छा मौका आपको और कहीं नहीं मिल सकता, सियासत में ही है। बेहतर। आपका एक बड़ा ज़बरदस्त, आपने जब अपना वो बिज़नेस स्टार्ट किया, दैट स्टार्टअप थिंग अलबारिक बॉल, उन्होंने तारीख़ बदल दी हमारे ज़िला की। आप उसके स्टार्टअप की प्रमोशंस पे आ जाएं, आप उस स्टार्टअप, उस बिज़नेस की कैटेगरी पे आ जाएं, उसका अप्रोच पे आ जाएं, उसकी वर्सेटिलिटी पे आ जाएं, दैट्स मार्वलस। बहुत सारे लोग, बहुत सारे आपके हल्के के ऐसे बच्चे जो कि बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आप एज अ बिजनेसमैन, अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आई रिपीट माई वर्ड्स, अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, क्या सर आपका मशवरा है? सबसे पहली तो जो है ना, जो उसके लिए वो यही मैं कहूँगा कि लोगों को ना जो कहो ना वो दे दो, बस। लोगों को क्वालिटी भी दो, कमिटमेंट भी दो। लोगों के साथ ज्यादती ना करो, धोखा ना दो किसी को, बस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लोग बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी है, मुल्क बहुत अच्छा है। सिर्फ हमें अच्छे होने की ज़रूरत है कि हम जो कहें ना वो दे दें, वो कर दें। लोगों को धक्का ना दें, तो फिर इंशाअल्लाह बहारें। अलबारिक पे हमने ऐसे ही किया है। बिल्कुल सही कि एक म्यार रख लो, एक क्वालिटी रख लो, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कतई नहीं करना। ये देखना हमारा मुखालिफ क्या कर रहा है, क्या नहीं, का फ्रॉड लगा के या कुछ नहीं करना, आगे पीछे कुछ करना ही नहीं है आप, तो फिर तो सीधे ही जाओगे। आगे पीछे करोगे तो खुद ही आगे पीछे हो जाओगे, बाकी किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। सही है। अच्छा सर, सालगिरह मनाते हैं? मैं इसके खिलाफ हूँ वैसे तो, ठीक है, लेकिन बच्चे चूँकि आजकल का माहौल है, दुनियादारी है, वो करते हैं, साथ चलना पड़ता है, तो कब होती है आपकी बर्थडे? मेरी बर्थडे बड़ा अच्छा दिन है, 14021963, 14 फरवरी। 14 फरवरी, वाह सर, आप तो मोहब्बत वाले। मोहब्बत तो सबसे करते हैं, यही तो ज़िंदगी है। फिर भी मैं उस मोहब्बत की पूछ रहा हूँ जिसके लोग तलाश कर रहे हैं अभी, सवाल सुन के ना लोग जिसका सुनना चाह रहे हैं, सर उसका बताइए। नहीं, मैं मोहब्बत सबसे ही करता हूँ, किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। सर आपका सियासी जवाब है। नहीं, सियासी नहीं, रियली। ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक चीज़ के ऊपर ही रहूँ, यही मुझे चाहिए, यही मोहब्बत हो, तो फिर मैं ये जो सियासत में जो लोग खिदमत करता हूँ, अगर मैं किसी एक से करता तो शायद ये ना कर पाता। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर अच्छे माशरे में आपके ख्याल से, क्योंकि गुजरा में आप तरक्याती काम करवा रहे हैं, एक अच्छा मुआशरा बनाना भी लीडर की जिम्मेदारी है। आप क्या समझते हैं कि अपने हल्के में या ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर लेते हैं या दुनिया की बात कर लेते हैं, मुआशरे की बात करते हैं, कौन सी चीज़ें बड़ा इम्पोर्टेंट होती हैं जो एक अच्छा मुआशरा शेप करने में हेल्प कर सकती हैं? उसके लिए सबसे पहले जो है ना वो है एजुकेशन। वंडरफुल। नंबर 1 मोटरवे वही है।
अंधेरों को उजाले में लाने के लिए हमने बहुत काम किया, हमारी गवर्नमेंट ने बिजली का जो इशू था, लेकिन जो असल है ना वो एजुकेशन है। लेकिन आजकल एजुकेशन भी ऐसी क्वालिटी आ गई है कि उसमें तरबियत ही कोई नहीं रही। सही बात, तरबियत होनी चाहिए साथ। मैं ये अपने सबसे कहता हूँ कि अच्छे टीचर जो हैं बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी इज़्ज़त होनी चाहिए, एहतराम होना चाहिए, लेकिन वो अच्छे शागिर्द पैदा करें, लोगों की तरबियत भी करें। अकेली डिग्री से गुजारा नहीं होता। ठीक है, दो चीज़ें उनमें से एक चूज़ करें तो क्या करेंगे, हुस्न या इखलाक? नहीं, इखलाक होना चाहिए। इखलाक। चले मैं दोबारा पूछता हूँ, हुस्न या ज़्यादा हुस्न? सर नहीं, हुस्न नहीं होना चाहिए, हुस्न नहीं होना चाहिए, हुस्न नहीं होना, हुस्न भी होना चाहिए। ऑलराइट, दैट्स वंडरफुल। ज़्यादा हुस्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वही लोग हैं हुस्न वाले, जो ज़्यादा हुस्न वो तो हम चंद होंगे। सही बात, सही बात। अच्छा सर, आप इंशाल्लाह जिस स्पीड से आप जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने 2 इलेक्शन कंटेस्ट किए और दोनों जीते, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप ये स्टेट्स तय करते करते एक दिन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, इंशाल्लाह सर, आप क्या समझते हैं कि एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आप कौन से ऐसे 2 काम हैं जो लाजमी करेंगे? 2 बता दें, 3 बता दें जो लाजमी करेंगे। देखो, पहले तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि जो है ना एजुकेशन, जो स्कूल और बैग है ना वो एक ही होना चाहिए। जिसने अगर दूसरा सिलेबस पढ़ना है ना वो दूसरे मुल्क में जाए, इस पाकिस्तान में एक ही होना चाहिए। क्या बात, इसी गवर्नमेंट काम कर रही है इस चीज़ इसमें लगी हुई है, लेकिन बहुत अच्छी कुछ बहुत अच्छी बात है, शुरुआत हो गई है, अल्लाह करे कि इसमें हम कामयाब हो जाएं। लेकिन सबसे पहले हमें ना एक निज़ाम करना चाहिए, जिसने दूसरा पढ़ना दूसरे मुल्क में चला जाए। सर आपकी अच्छी चीज़ पता क्या है, आप में पॉजिटिविटी का वाइब है, और बहुत कम लोगों में ये होता है कि वो चाहे किसी के वाले के काम हो अप्रिशिएट करता है। सर इसके अलावा एजुकेशन है, दूसरा लोगों को सिक्योरिटी देनी चाहिए। सबसे मसला जो मेन हमारे मुल्क में है ना कि सिक्योरिटी, वो बहुत प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी लोगों को होगी तो कुछ करेगा ना। ठीक, सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटी ऑफ लाइफ? नहीं, लाइफ पहले, लाइफ उसके बाद जस्टिस, 3 चीज़ें होंगी तो हम जाएंगे। इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ मिलना चाहिए और एजुकेशन, ये 3 ले लें तो फिर बाकी अपने आप ही इंसान कर लेता है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपके साथ एक सेगमेंट हम करना चाहते हैं, उस सेगमेंट का नाम है 1 वर्ड। ठीक है, मैंने भी एक वर्ड कहना है और आपने भी एक वर्ड कहना है। जैसे कि मैं कोई भी लफ्ज़ बोलूँगा, उस लफ्ज़ को सुन के आपके दिमाग में जो पहले चीज़ आए, जो पहला एक वर्ड आए, सर आपने वर्ड बताना। आप रेडी हैं सर? आपको बताया चले कि आप देख रहे हैं इस टाइम सादात हॉस्पिटल्स का, सादात स्टूडियोज से एक ऐसा शो जिसमें आपकी मनपसंद हम शख्सियत को लेकर के आए हैं। PP 119 से दूसरी दफ़ा एज MPA जो है हमारे साथ गोजरा के हाजी अब्दुल कदीर अवान साहब, और इनसे बात करके पर्सनली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मैंने बहुत सुना हुआ था सर के बारे में, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनने को देखने को मिली होंगी जो आप पहली दफ़ा सुन या देख रहे हैं। सर स्टार्ट करें हमारा सेगमेंट। और सर पहला वर्ड है, इसका जवाब अपने फ़ौरन देना, ठीक है सर? उस्मान बुज़दार। नलायक आदमी। खूबसूरत। मरियम। बेगम। बहुत अच्छी है। भाभी जी देख ले, लेट जवाब दे रहे हैं अच्छा, पॉलिटिक्स? नवाज शरीफ। पाकिस्तान तो जिंदाबाद ही है। That's good. 2023 इंशाल्लाह। That's my favorite answer. अच्छा, नवाज शरीफ। Very nice. Sorry? Very nice. Alright, मरियम नवाज। फ्यूचर। मुराद सईद। अल्लाह बचाए। अच्छा, खाने में मैं सब्जी, वेजिटेबल। अरे ठीक है। चाय ज़रूर, यस, ठीक है। सर लास्ट है वर्ड, इमरान खान। इंतहाई नलायक निकला। अच्छा, पहले वाले नलायक थे, दूसरे इंतहाई नलायक है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीदें थी ना। ठीक है, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच। अब हम सर आपसे कुछ ये पूछना चाहते हैं, आपने प्राउड मोमेंट बताया, आपने टफ मोमेंट बताया, लाइफ का सैडेस्ट मोमेंट कौन सा था? मेरी लाइफ सारी सेट मोमेंट, कहीं कभी भी नहीं हुआ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी नहीं।
जब से होश संभाली। कोई शेर सुनाए, कोई ऐसा जो कि अक्सर वो शेर आप जो है आपको इंस्पिरेशन भी देता हो, और या फेवरेट शेर एनी शेर? मुझे एक ना गालिब का शेर ज़्यादा पसंद कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। आप किस किस को पढ़ते हैं वैसे? टाइम ही मिलता लोगों को। हाँ, टाइम ही नहीं होता ना, मेरा कोई शौक़ है, मेरा यही है कि लोगों की खिदमत कर सकूँ, जो दे सकूँ, जो कर सकूँ, बस वही मेरी सब कुछ है। गोजरा को कोई ऐसा काम इस टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट से इलेक्ट हुए हैं, कोई ऐसा काम या वैसे भी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जिसमें बड़ी बेबसी महसूस हुई हो? सबसे बड़ी बेबसी जो है ना इस वक्त गोजरा में ना, सफाई की है, गंदगी जो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। और उसमें आप बेबस हो? मैं तो बेबस इतना नहीं जितनी गवर्नमेंट बेबस है, कुछ कर ही नहीं रही जो कर सकते हैं। आदमी जो कर सकता वो ना करे, उससे बहुत ही बेबसी ज़ाहिर होती है। एक तो मेरे पास फ़ंड नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक मेरे पास चीज़ें हैं, मैं उनसे ना कर सकता हूँ ना करवा सकता हूँ, वो सबसे मुश्किल है, तकलीफ़देह हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह वो बातें हैं। बेहतर कि ये हम लोगों को सफाई सेहत के लिए तो दे सकते हैं, सफाई में निसफ़ ईमान भी है, हमारा ईमान भी है, तो कम से कम वही हम कर दें। बेशक बेशक। अच्छा सर, हेल्थ सिस्टम कितना ज़रूरी है किसी एक माशरे या किसी एक मुल्क या किसी शहर के लिए? जो तो बहुत ही ज़रूरी है, बल्कि मैं आपको एक टाइम है आपके पास, मैं बता दूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह से हम कलाम होते थे, जो मैंने सुना है। तो जब भी जाते थे रब से मांगते थे, तो एक बार इन्होंने अल्लाह मियाँ से कहा कि ए रब, आज मैंने आपसे सवाल करना है। तो अल्लाह ताला ने कहा करें मूसा, क्या हिसाब करना? उन्होंने कहा अगर आपका भी कोई रब होता, हर चीज़ आपकी है, दुनिया जहान हर चीज़ का मालिक है, इसमें तो कोई सोच भी सलाह हमारा ईमान है, लेकिन अगर आपका भी कोई रब होता तो आप उससे क्या मांगते? तो अल्लाह मियाँ का मैं उससे सेहत मांगता, सेहत मांगता उससे, इसलिए सेहत के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सेहत पहले है कि आपके मामूली सी तकलीफ आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। सेहतमंद होना बहुत ही ज़रूरी है। सेहत के लिए तो हमें सबको मिलके जो कुछ भी हम कर सकें वो थोड़ा है, बेहतर। इसके लिए हमें हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, हमें करना चाहिए। बेहतर है, क्योंकि सर पर्सनली हम जो है वो इस शहर से बिलोंग नहीं करते, और बहुत सारे जो टीम है हमारी इस टाइम शूट कर रही है, और बहुत सारे लोग जो इस टाइम आपको इस वीडियो को देखेंगे इन फ्यूचर, जो कि शायद गोजरा से भी ना हो, तो फॉर दोज पीपल, फॉर अस, आप क्या ऐसा डिफरेंस क्रिएट करा आपने 2013 के बाद गोजरा में? कौन कौन से ऐसे काम जो कि आप समझते हैं कि ऑन एनी स्टेज आप जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे स्टेज पे खड़े होके आप सीना तान के कह सकते हैं दिस इज़ व्हाट आई हैव डन फॉर द पीपल ऑफ गोजरा? देखो, मैं एक स्पोर्ट्समैन था। पहले हमने गोजरा में जो है ना, ये 2000 स्टेट टनोर में स्टेडियम बनाया, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। वेरी नाइस। जो गोजरा बड़ा खूबसूरत बना हुआ। ज़रूर थी। नंबर 1। नंबर 2 मोटरवे था, इधर एक्सीडेंट बहुत होते थे, मैंने 1-1, 2-2 लेके आया गोजरा, वो मैंने बनवाया। वेरी नाइस। अच्छा, वो मेरे CM साहब ने दिए। उसके बाद मेरे शहर में सबसे बड़ा जो मसला था वो था सीवरेज का, और वो हमने हल किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह लाइन से उस तरफ आधा शहर है, टोटल में हो गया वो। वेरी नाइस। आखिरी मरहल में है। ये काम तो मैंने बेशुमार किया, एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी, अस्पताल को अपग्रेड करवाया हमने, और बहुत काम किए हमें डेवलपमेंट में। मेरे गांव थे कुछ 4-5, वहाँ पीने का पानी नहीं था। आज मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरे हल्के में कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ पीने का साफ़ पानी मैंने नहीं दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलें, थैंक यू वेरी मच सर। और लास्ट एक सवाल है, भाभी के साथ शॉपिंग पे जाते हैं? जी। That's nice sir। अलबारक ही जाते होंगे? नहीं, इसके अलावा भी अलबारक तो वो खुद ही कर लेते सर। लोगों के लिए कोई पैगाम? लोगों के लिए मैं यही, अपने हल्के के लिए, और वो क्योंकि हमारी ये वीडियो पहुंचनी है पूरे पाकिस्तान में और बहुत सारी दूसरी जगहों पे भी, कोई पैगाम जो कि आप देना चाहें? लोगों के लिए पैगाम तो यही है, सबसे पहले तो आजकल जिस मुश्किल में हम हैं, वबा कोरोना में, उसके लिए वैक्सीन लगवा लें बराए मेहरबानी। वंडरफुल। सबसे पहले छोड़ दें सब कुछ, अपने आप को बचा लें, मुल्क बच जाएगा। बहुत खूबसूरत। ठीक हो गया। उसके अलावा सच बोलें, बस लोगों के लिए जितनी आसानी कर सकते हैं ना वो कर दें, बाकी ज़िंदगी आपकी सारी आसान हो जाएगी।
ठीक, किसी के साथ वही मेरा पहला लफ्ज़ भी आखिरी भी यही है, ज़्यादती ना करें, लोगों की दवाएं लें बस, तो फिर बहारें हैं। बहुत खूबसूरत। और बर्दाश्त पैदा करें, सुनने की आदत डाल लें, किसी की इज़्ज़त करनी सीखें, आपको खुद ही मिल जाएगी। सही है सर, थैंक यू वेरी मच। आप इस टाइम देख रहे थे हाजी अब्दुल कदीर अवान साहब को, जो कि MPA हैं PP 119 के, और PMLN की सीट से ये कंटेस्ट किया। इन्होंने 2 इलेक्शंस 2013 से 18 का अपना कामयाब टर्न्योर गुजारा और 2018 से ऑनवर्ड। और जब 2023 का हमने इनसे लफ्ज़ पूछा तो इन्होंने कहा इंशाल्लाह। और मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि 3-4 चीज़ें जो हम इनकी खसूसी तौर पे देख रहे हैं, उन चीज़ों में सबसे अच्छी जो चीज़ मैंने देखी है, ये पहले सवालों में भी लफ्ज़ कमिटमेंट के साथ जुड़े थे और आखिर के सवालों में भी लफ्ज़ कमिटमेंट के साथ जुड़े हैं, एंड दैट्स ब्यूटीफुल थिंग ऑफ हिम। दूसरी खूबसूरत चीज़, हैंडसम और ख़ूबसूरत तो है ही हैं सर। सबसे अच्छी चीज़ इंसाफ और पॉजिटिविटी पे बात करता है। आई एम वेरी होपफुल फॉर द सिटीजन्स ऑफ गोजरा के आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है 2023, वो बड़ा सोच समझ के और एक पॉजिटिव शख्सियत को वोट करेंगे अपने मुस्तकबिल के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सर। थैंक यू वेरी मच आपका आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी पूरी टीम का, सादात चैनल वालों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि सादात अस्पताल जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर साहब की क्या ही बात है, ये वाहद हॉस्पिटल है, वाहद डॉक्टर साहब हैं जिनसे मरीज़ इतना मुतमिन है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं इस शोबे से तल्लक़ रखता हूँ, 7-8 साल मैंने मेडिकल अपने नाम पे लाइसेंस था मैंने चलाया, डॉक्टरों में मैं रहता हूँ, लेकिन ये दवा दे के दुआ लेते हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात है। बहुत खूबसूरत। दवा दे के सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब जो कि CEO हैं सादात के, ये वाहद डॉक्टर साहब हैं कि जो दवा तो सारे देते हैं, दुआ लेना किसी का अल्लाह ने इनको दी, ये अल्लाह ताला की अनायत है इन पे। सर आप भी यही कर रहे हैं काम, अल्लाह मियां आप सबको खुश रखे, आमीन आमीन, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ रखे हमेशा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और सादात हॉस्पिटल्स के स्टूडियो से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मेरा नाम यासिर है, हमारे साथ आज जो ख़ास मेहमान थे वो हाजी अब्दुल कदीर अवान साहब थे। अल्लाह ने के बाद।